फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक खाली रेगिस्तान में एक ट्रेन को जाते देखते हैं। ट्रेन में एक वर्जन नामी आदमी बैठा होता है जो कहीं पे जा रहा था और उसी ट्रेन में उसके सामने एक माँ अपने बच्चे को लेके बैठी होती है जो कि काफी परेशान और भूखी लग रही थी। उसके कुछ टाइम बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जन उनके पास जाता है, उन्हें अपनी ब्रेड दे के वहाँ से नीचे उतर जाता है। वो काफी वीरान जगह थी, वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। वहाँ पे पहुँचने से पहले वर्जन ने अपने लिए एक कार भी बुक की थी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक आदमी से वॉशरूम का रास्ता पूछता है और वो आदमी उसको इशारों में जवाब देता है। वर्जन जब वॉशरूम में पहुंचता है तो वॉशरूम काफी गंदा था, लेकिन उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसी वॉशरूम को यूज कर लेता है। उसके थोड़ी देर बाद वर्जन का ड्राइवर आता है और उसको आवाज लगाने लगता है। फिर ये अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के कंपोर्ड नामी जगह के लिए निकल जाता है। वर्जिल और ड्राइवर के दरमियान में किराए की वजह से काफी बहस होती है, लेकिन वर्जिल को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अगर तुमने एसी ऑन किया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इन दोनों की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ नीचे उतर के गाड़ी का टायर चेंज करता है और सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। अब एक कुत्ता यहाँ पे काफी जख्मी हो जाता है और दूसरा कुत्ता मुसलसल उसको मार रहा होता है। ड्राइवर कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते को जान से मार देता है ताकि उसकी इस रेगिस्तान में तड़प तड़प के मौत ना हो। अब ये देखने के बाद वर्जिल को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार रात हो जाती है और अब इन दोनों को रेस्ट की जरूरत थी तो ये एक जगह पे रुक जाते हैं। ड्राइवर वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे लोग काफी कम होते हैं। वर्जिल बताता है कि मैंने एक जॉब देखी थी तो मैं उसी सिलसिले में वहाँ पे जा रहा हूँ। ड्राइवर बताता है कि ये रास्ता काफी खतरनाक है और अगली सुबह ये दोनों फिर यहाँ से निकल जाते हैं। अब ड्राइवर रेस्ट करता है और वर्जिल ड्राइव करता है। ड्राइवर सोता रहता है और वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। अब यहाँ पे ड्राइवर वर्जिल को काफी सुनाता है। ड्राइवर गाड़ी का इंजन ठीक करने में लग जाता है और वर्जिल यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पे वर्जिल को कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। जब वो उसे हाथ लगा के चेक करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये गोल्ड है। फिर वो उसे चेक करने के लिए ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर अपना लाइटर निकाल के कहता है कि अगर आग लगाने पे ये काला हो गया तो समझ जाना ये एक पत्थर है। आग लगाने पे काला होने की बजाय वो और चमकने लग जाता है, जिस वजह से इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि ये सोना है। बस फिर ये दोनों खुदाई करने में लग जाते हैं, लेकिन इतना खोदने के बाद भी वो सोने का पत्थर वहाँ से निकलने का नाम भी नहीं लेता। ये दोनों काफी जी जान लगा के उसको निकालने की कोशिश करते हैं और काफी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन फिलहाल तक तो कोई भी तरीका काम नहीं करता। खुदाई करते करते यहाँ पे शाम हो जाती है। फिर ड्राइवर जाता है और कुछ लकड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके ले आता है। आग जला के ये दोनों यहाँ पे रात बसर करते हैं। ड्राइवर बताता है कि यहाँ पे जंगली कुत्तों का काफी खतरा है। अब ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि ये सोना शायद इनकी जान भी ले सकता है। ड्राइवर कहता है क्यों ना हम दोनों में से एक बंदा शहर जाए और जाके वहाँ से सोना खोदने वाली मशीन को उधार पे लेके आए। अब वो वर्जिल को ही शहर जाने को बोलता है, लेकिन वर्जिल जाने से मना कर देता है, ये कह के कि मुझे तो इस शहर में कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स मेरी बात पे एतमाद नहीं करेगा और मुझे उधार पे मशीन नहीं देगा। फिर वो वर्जिल की बात को समझ लेता है और अगली सुबह वो कुछ जरूरत का सामान वर्जिल को दे के खुद मशीन को लेने के लिए शहर जाने के लिए निकल जाता है। फिर वो वर्जिल को एक मोबाइल भी देता है और बताता है कि मुझे यहाँ पे पहुँचने में कुछ दिन लग सकते हैं। ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। फिर वर्जिल वहाँ पे रहने के लिए अपने लिए एक टेंट बांधता है और रात होने से पहले वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला लेता है। रात हो जाती है और जंगली कुत्तों की काफी आवाजें आती हैं, लेकिन वो चुप करके सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके मोबाइल पे कॉल आती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है कॉल कट जाती है। वर्जिन अब बैठा बैठा बोर होने लग जाता है तो वो ऊंचाई की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऊपर जाने के बाद उसको क्रैश जहाज के कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। ये जगह उसके रहने के लिए काफी अच्छी जगह साबित हो सकती थी, लेकिन वो सोचता है कि उसे तो सोने की रखवाली करनी है। इस वजह से वो जहाज के कुछ पार्ट्स उठाता है और लेके सोने वाली जगह पे चला जाता है। जहाज के टुकड़ों को शिफ्ट करते करते वो थक जाता है और
और जाके टेंट में सो जाता है। इसके बाद धूप उसे सोने नहीं देती और उसकी आंख खुल जाती है। उठने के बाद वो सीधा गोल्ड के पास चला जाता है और वहाँ उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो किसी पत्थर के टुकड़े से इस सोने को तोड़ सकता है और ऐसा ही करने पे सोने का एक बड़ा टुकड़ा वहाँ से टूट जाता है। उसी वक्त ड्राइवर की कॉल आती है और ड्राइवर उसे बताता है कि इंजन में ओवरहीटिंग की वजह से गाड़ी चल नहीं रही और उसे आने में थोड़ा टाइम और लग सकता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जिल बेचारा अकेला उसी सहरा में होता है और जंगली कुत्ते आके उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो आग जला के आगे करता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। कुत्ते भाग जाते हैं जिसकी वजह से वो बच जाता है। अगली सुबह जब होती है तो वर्जिल का पानी खत्म हो जाता है। अब फिर से वो जहाज के पास जाता है ताकि वहाँ से वो कुछ चीजें ला सके, लेकिन सामने से उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है जिस वजह से ये जहाज के अंदर छुप जाता है और वो वर्जिल के पास जहाज के अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है। लेकिन बाहर निकलने पे उसे पता चलता है ये एक औरत है, तो वो औरत उसे पानी और खाना ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वर्जिल काफी गुस्सा हो जाता है और किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो औरत उसकी जान नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। वर्जिल उसे समझाता है कि देखो तुम मेरे काम में किसी भी किस्म की कोई दखल अंदाजी ना करो। वो औरत उसके कैंप के पास चली जाती है और गुस्से में आके उसको तोड़ने लगती है और वर्जिल से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता और उस औरत को वहीं पे मार देता है। वो उसके बैग को चेक करता है और जरूरत का सभी सामान उसके बैग में से निकाल लेता है और उसकी बॉडी को पास ही ले जाके वहाँ पे दफना देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जंगली कुत्ते आते हैं और उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल के खाने लगते हैं। अब वर्जिल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो उसकी बॉडी को काफी दूर ले जाता है और वहाँ जाके उसकी बॉडी को जला देता है। और ये सब कुछ करने के बाद वो काफी रोता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह होती है तो ड्राइवर की कॉल आती है कि वेट ज्यादा होने की वजह से मशीन को यहाँ पहुँचने में काफी टाइम लग जाएगा। ड्राइवर उसको हौसला देता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर से वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए रेगिस्तान में निकलता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है। वो अपने कैंप की तरफ भागता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उसी आंधी में उड़ जाता है। जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, एक लकड़ी की टहनी सीधा उसके पेट में चुभ जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो लकड़ी की टहनी बुरी तरह से उसके पेट में फंसी हुई थी। इतना जख्मी होने के बावजूद वो अभी भी इसी उम्मीद में था कि ये सोना पाने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब दोबारा से वो रेत को हटाता है और गोल्ड को तलाश करता है। फिर उसी गोल्ड के पास वो बैठ के अपने पेट में फंसी हुई लकड़ी को खींच के निकालता है। अब यहाँ पे उसके जख्म में से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। फिर वो एक स्टील के कैन को गर्म करता है और उस कैन को अपने जख्म के ऊपर चिपका देता है ताकि वहीं पे उसके जख्म में से ब्लीडिंग रुक जाए। अब दर्द की वजह से वो वहीं पे चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ पे एक और औरत दिखाई देती है। वर्जिल को यही लगता है ये वही औरत है जिसे उसने मारा था। फिर वो औरत उसे पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर की कॉल आती है कि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ और उस टाइम वो औरत फिर से उसके पास आ जाती है। वो औरत वर्जिल की मदद करना चाहती थी, लेकिन वर्जिल अपना राज किसी के सामने फाश नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पे वो औरत उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, बस तुम मुझे इतना बता दो क्या तुमने मेरी बहन को देखा। वर्जिल उसे कुछ भी नहीं बताता और वो औरत वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वर्जिल क्या देखता है कि चारों तरफ से उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, जिस वजह से वो ड्राइवर को कॉल लगाता है और कहता है कि मेरी मदद के लिए जल्दी पहुँचो। ड्राइवर उसे हौसला देता है, हाँ बस मैं थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में हम क्या देखते हैं कि ड्राइवर उससे थोड़ी सी दूरी पे बैठ के कॉल पे उससे बातें कर रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते वो जंगली कुत्ते वर्जिन को नोच नोच के जिंदा खाने लगते हैं और जब कुत्ते वर्जिन को चीर फाड़ के खा देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। तब ड्राइवर मशीन को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और वर्जिन के साथ ये सब कुछ वो गोल्ड के लालच में करता है। फिर वो अपनी गाड़ी से कुछ निकालने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक तीर उसके सीने पे आके लग जाता है। फिर जब वो देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आती और वहीं पे मारा जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद हमें मालूम होता है कि ये तीर उसी औरत ने मारा था जो कि वर्जिन के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिल के बिहेवियर की वजह से शक हो गया था, जिस वजह से उसने ड्राइवर को वहीं पे खत्म कर दिया और फिर ये अकेली मालिक बच जाती है इस सारे सोने की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।